गौरी शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज माँ दुर्गा भवानी के पावन चरण कमलों में सत बार वंदन करते हुए नतमस्तक होते हुए हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त वंदनीय विद्वत वृंदाचार्य वृंदो, सम्मानीय हमारे भैया श्री आलोक शास्त्री, अशोक शास्त्री, पूर्णेंदु जी और जिनके पावन तत्वावधान में 27वां श्री दुर्गा जी का सतचंडी महाकाव्य आयोजन सुचारू रूप से चल रहा है। ऐसे नारायण स्वरूप श्री स्वामी विज्ञानंद जी महाराज, जिनकी परम व्यवस्था में भैया सुंदर सुचारू कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे सम्मानीय हमारे भैया प्रमुख जी श्री उदयराज सिंह जी एवं उनका समस्त परिवार, मेरे भैया मोहिनी सिंह, उदयराज सिंह, चंद्रा सिंह, दूर दूरांचल से पधारने वाले, धर्म पथ का अवलंबन करने वाले विवेकशील महानुभाव सज्जनों, श्रद्धा स्वरूपा आदरणीय गार्गी, सीता, सावित्री, अनुसुईया के चरण कमलों का अनुगमन व अनुसरण करने वाली मातृशक्ति देवियों, भारत के भावी कर्णधार होनहार प्यारे प्रिय बालकों, बड़ा ही पावन अमृत मंगल वेला है। आप सभी माता के दरबार में बैठे हुए माँ भगवती जगत जननी पराम्बा भगवती की पावन कृपा रूपी अमृत प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य उदय है, बड़ा भाग्य होता है तब कहीं माता भगवती की पावन कथा मिल पाती है। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे भगवान शंकर के सामने माता पार्वती जी ने प्रश्न किया, भगवान हमको राम कथा सुनाओ, भगवान शंकर भोले बाबा प्रसन्न हो गए। अरे पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। इस कथा से सारे संसार का कल्याण होगा। जैसे गंगा माता का प्रवाह चल रहा हो, जो भी स्नान करता है, गंगा जल का पान करता है, गंगा मैया की गोदी में जाता है, सबको भगवती कृपा प्रदान करती है। तो ऐसे ही ये भगवती की कथा है, सकल लोक जग पावन, सारे संसार को पवित्र बनाती है। इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। माता जी के दरबार में बैठे हैं, कथा तो आप श्रवण करेंगे, लेकिन भगवती कथा को श्रवण करने के पूर्व एक नियम, एक संविधान होता है, उसी का आश्रय लेकर के 2-4 बार अपनी वाणी पवित्र करें और मंगलमय कथा आप लोग श्रवण करेंगे। सभी लोग प्रेम से, भाव से मंगलमय भगवान संकीर्तन बोलेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
लोचन कृपा निधान महावीर करो कल्याण महावीर करो कल्याण स्वीकारो मेरे प्रणाम स्वीकारो मेरा प्रणाम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम महावीर बिन हनुमान महावीर बिन हनुमान राम जासु यस आप बखाना राम जासु आप बखाना सुमिरि पवन सुत पावन नाम सुमिरि पवन सुत पावन नाम अपने बच करी राखे राम अपने बच करी राधे राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम गुरु श्री राम कृष्ण भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो शंकर भगवान की जय हो दुर्गा माता की जय हो श्री ब्रह्मदेव महाराज की जय हो गंगा मैया की जय हो लालता मैया की जय हो समस्त देवी देवताओं की जय हो नैमिष धाम की जय हो अयोध्या धाम की जय हो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो चला जनरेटर एक आरती का होगा ऊपर नहीं रखा होगा उन्होंने दोनों चल रहे हैं हाँ एक ऊपर रख दिया जाता आरती वाला ऊपर रख दिया जा पंडित जी हाँ रख लो लोटा ऊपर रख लेना भाई आरती वाले नीचे सीट पे रख देना आगे में। कल बारिश दिखा रहा है बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो श्रीमद्देवी भागवत की मंगलमय कथा। देखो इसका विस्तार से वर्णन किया जाए इसमें वर्षों लग जाता वर्षों। देखो विस्तार से वर्णन करने के लिए लिखा है कौन समर्थ हो सकता है जो साक्षात माँ भगवती की वाणी नारायण भगवान ने श्रवण की। नारायण भगवान की वाणी ब्रह्मा जी ने श्रवण की। ब्रह्मा जी के द्वारा इसी कथा को नारद जी ने श्रवण किया। नारद जी ने इसी कथा को देखो व्यास जी को सुनाया। व्यास जी ने इसी कथा को विस्तार किया। वही कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं।
देखो इदं मया भागवतस्य विप्रा महात्म्यमुक्तं भवतां समक्षम् शृणोति भक्त्या पठति भोगा। जो देवी जी की महिमा आप लोगों ने कल की सभा में श्रवण की थी। एक वसुदेव जी जिनका पुत्र श्री कृष्ण भगवान ही तो थे, लेकिन भगवान गायब हो गए थे। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण जिनके ऊपर झूठा कलंक लग गया था, ऐसे कलंक को धोने के लिए द्वारिका वासियों को साथ में लिया, जंगल में गए। इतने दिन 28 दिन तक गायब रहे। 28वें दिन किसी देवी भागवत का जो विश्राम हुआ, हवन हुआ, विद्वानों ने बोलो श्री दुर्गा माता की, श्री गणेश भगवान की, श्री देवी भागवत महापुराण की। इसी देवी भागवत का विश्राम हुआ। हवन हुआ, विद्वानों ने आशीर्वाद दिया वसुदेव जी को। उसी समय भगवान कृष्ण जाम्बवती को साथ लेकर के और मणि को लेकर के भैया वही प्रकट हो गए। देवी भागवत का फल जो हमको वस्तु प्राप्त नहीं हो पा रही है, उस वस्तु को माता भगवती प्रदान करती है। और जिसने खूब रुपया पैसा धन संपत्ति एकत्र कर ली, उसकी सुरक्षा व्यवस्था माता ही करती है। योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्षेम माने सुरक्षा, योग माने मिला देना। तो देवी भगवती की महिमा वैसे तो अनंत है कि देवी जी के महत्व को जो सुन ले, पढ़ ले, नाना प्रकार के भोगों को भोग करके भगवती की प्राप्ति कर लेता है। तथा नए विचार में चल रही है। 88,000 सोमनाथ ऋषि मुनि बैठे हुए कहने लगे महिमा आपने हमको सुनाई, लेकिन देवी भागवत कथा सुनने की विधि क्या है? जब तक कायदा नहीं अपनाओगे फायदा नहीं होगा। ये भी बात है। तो पहले विधि माने ब्रह्मा होते हैं। विधि कथा यानी अनुष्ठान की विधि होती है। आदो दैवज्ञ माहोए। आदो माने सबसे पहले नियम है किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके मुहूर्त का शोधन करवाओ, मुहूर्त पूछो। ऐसा न हो कहीं भरणी भद्रा पड़ जाए तो योग राहु काल इन चीजों को देखा जाता है। देखो जेठ के महीने से लेकर के जेठ आषाढ़ श्रावण भादव कुआर और कार्तिक ये 6 महीना बड़े शुभकारी बताए गए। हस्त अश्विनी नक्षत्र, मूल नक्षत्र, मुख्य नक्षत्र, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा, श्रवण नक्षत्र ये पूर्ण है नक्षत्र। पूर्ण तिथियों में देवी भागवत श्रवण करना चाहिए। एक देखो चक्र भी है। देखो बृहस्पति जिस नक्षत्र पे हो उससे चंद्रमा तक गिरना चाहिए। 4 नक्षत्र हो तो धर्म की प्राप्ति होती है, फिर पुनः 4 लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके बाद एक नक्षत्र कथा में सिद्धि देने वाला होता है, फिर 5 नक्षत्र सुख की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। आगे 6 नक्षत्र देखो पीड़ादायक होते हैं, इसलिए विचार करना चाहिए। पीड़ादायक नक्षत्रों में अनुष्ठान प्रारंभ हुआ तो भैया पीड़ा बनती है। आगे 4 नक्षत्र है जिनसे राग भय पैदा होता है। फिर 3 नक्षत्र ऐसे आते हैं जिनमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। शंकर भगवान का चक्र है, यानी शिवोक्त चक्र शोधन करने के बाद में
देवी भागवत का प्रारंभ करें। वैसे तो 4 नवरात्र में मुहूर्त पूछने की जरूरत ही नहीं है। इतवार के महीने में शरद पूर्णिमा, आगे चैत्र में वसंत आती है, वसंत में देवी की नवरात्र आती है, और इधर आज कल आप लोग जो सुन करें माघ का महीना, ये गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ में भी गुप्त नवरात्रि है। तो इसमें मुहूर्त शोधने की विचार ही नहीं करो, ऐसे शुरू कर दो पुण्य की प्राप्ति। अन्य समय से इन नवरात्र में कथा सुनी जाए तो 100 गुना फल मिलता है। शतम देखो, भगवती का अनुष्ठान करने के पूर्व जैसे हम आप सब लोग विवाह करते हैं, बच्चे का वर कन्या, सारी व्यवस्थाएं पहले कर दी जाती है। इसी प्रकार सारी व्यवस्थाओं को करके और दंभ लोभ विवर्जिता, दंभ नहीं करना चाहिए कि हम इतना बड़ा कार्यक्रम करवा, ऐसा नहीं, हम नहीं करवा रहे, ये तो माँ की कृपा है तभी कार्यक्रम हो रहे हैं। लोभ नहीं करना चाहिए। देखो, विद्वान ब्राह्मण और देवी भक्त जो देवी के उपासक हैं, ऐसे संतों को, महात्माओं को यत्र तत्र सर्वत्र चिट्ठी पत्री भेज देनी चाहिए कि हमारे यहाँ अरे श्रीमद देवी भागवत यज्ञ अरे कथा देखो प्रारंभ होने जा रही है, आप लोग पधारे। जो सूर्य के उपासक हैं, गणेश के उपासक हैं, शंकर जी के उपासक है, शक्ति वैष्णव यानी सभी महात्माओं को चिट्ठी पत्री बनी बुलावा देना चाहिए। और श्रीमद देवी भागवत श्रीमद देवी भागवत रूपी अमृत पान करने के लिए सबको आना चाहिए। देखो, अच्छा, बहुत लोग कहते हैं महाराज जी समय नहीं है, समय सबको थोड़ा निकल पाता है, कहने का तो समय निकालना चाहिए। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। मौका अच्छा है, देखो जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो राम से, भगवान से, माता भगवती से। कहने का तात्पर्य सबको बुलाना चाहिए, कथा का स्थान शोधन करो। देखो, आजकल तो फर्शे हैं, उनकी धुलाई कर देनी चाहिए, और जहाँ पर कच्ची जमीन है गाय के गोबर से लेपन कराओ, बढ़िया सुंदर मंडप बनाओ। लिखा है कि रंभा स्तंभोपशोभिता, रंभा माने केला, केला के वृक्षों से बढ़िया सुंदर मंडप, पताका ध्वजरोहिता यानी ध्वजा पताकाओं से युक्त देवी का दरबार सजाना चाहिए। वक्ता विद्वान के लिए बैठने के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था, श्रोता महान भाव उनके लिए भी सुंदर व्यवस्था। अच्छा, यहाँ पर लिखा है कि वो कथा सुनाने वाला कैसा हो, ये भी नियम है। सब लोग कथा सुनाने के लिए विधाने नहीं है। कथा सुनाने वाला देखो दयालु हो, बाग्मी मतलब कथा सुनाने में, यानी कथा सुनाने में किसी प्रकार हिचकिचाहट न होनी चाहिए। दानता, शास्त्रज्ञ और देवी जी के उपासक, देवी की कहे उपासना करने वाला, निष्प्रिय हो, दक्ष हो, धीर हो, ऐसा वक्ता देवी भागवत कथा सुनाने वाला होना चाहिए। और ब्रह्मण्यो देवता भक्ता, देवी देवताओं को मानने वाला हो। आजकल वो देवी देवता मानते ही नहीं है, बताओ फिर कैसे? कथा सुनाने वाला यानी कथा देवी भागवत का सुनाने वाला देव पूजक होना चाहिए। उदार हो, किसी प्रकार का लोभी नहीं होना चाहिए, विनम्र होवे, वाणी मीठी होनी चाहिए और
देखो हिंसा किसी प्रकार कथा सुनने वाले भी उनके भी नियम है। देखो हिंसा अधिकारियों से वर्जित हो गए, क्योंकि भगवती को प्रसन्न होती है। देखो 3 बातें जीवन में आ जाए, दया सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सभी प्राणी में जैसे पक्षी भी है, पशु भी है, सब पर दया करो। बहुत लोग पूजा खूब करते हैं लेकिन मछली मारते जाते हैं, तो बताओ दया कहाँ रह गई। दया सर्वभूतेषु असंतुष्टायि न कीनचित्। जो भी प्रभु ने, भगवान ने, माता भगवती ने आपको दिया है, किसी को बढ़िया सोने का तखत, जैसे शंकराचार्य लोग आते सोने का छत्र दाना जाता है, और किसी को टूटी चरपैया भी नहीं मिल पाती। लेकिन जो भी जैसा रूखा सूखा बढ़िया किसी प्रकार जो भी भगवान ने दिया हो, उसमें प्रसन्न रहना सीख जाओ। संतुष्टायेन केनचित् और सर्व इंद्रिय उपशांत्यात्मा, इंद्रियों पर अनुशासन होना चाहिए। जैसे कोई बढ़िया सुंदर रसगुल्ला खा रहा हो तो आप कहे हम भी खाएंगे, ऐसा नहीं। इंद्रिय अनुशासन यानी ज्ञान का डंडा लगाओ, इंद्रियों को संयमित रखो, तो भगवती माता को जल्दी प्रसन्न होती है। देखो कहने का तात्पर्य कथा सुनने के पहले वक्ता और श्रोता के कई नियम होने चाहिए। यानी कथा के पूर्व ही यानी क्षौर कर्म करा लेना चाहिए। क्षौर कर्म माने बाल खुलवा लेना चाहिए। और इसके बाद में अन्य जो नियम अभी हम आपको बता रहे हैं, भैया कमल सिंह प्रसाद देखो कन्या ने नियम सबको अपनाना चाहिए। देखो ब्रह्मचर्य लिखा है तो अरुणोदय वेला में, अरुणोदय जानते हो, अरुण माने लाल, जब सूर्य भगवान की लाल लाल रोशनी दिखाई पड़े उसके पूर्व स्नान कर लो और पवित्र हो जाओ। संध्या कर लो, जिसे सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है, किसी देवी देवताओं का मंत्र जप करना, पाठ करना है, यानी संक्षेप में करके। और माँ भगवती के पंडाल में उपस्थित होकर के सुंदर गणेश जी हैं, गौरी जी हैं, कलशों का पूजन है, क्षेत्रपाल बटोक ब्राह्मण देखो, और कहते हैं योगिनी माताओं का, तुलसी जी का पूजन, विष्णु जी का, शंकर जी का और माता जगदम्बिका का पूजन। कौन मंत्र है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र से देवी जी का पूजन करो। और सभी उपचारों से श्रीमद देवी भागवत की जो पोथी है, पोथी कौन है? ये देवी भगवती की वाङ्मयी मूर्ति, श्री देव्या वाङ्मयी मूर्ति यथावत् शोभनाक्षरम, जिसमें देवी जी के श्लोक लिखे हैं, देवी जी की पोथी, ये देवी जी का रूप ही है, इनका भी पूजन करना चाहिए। और कथा में कोई बाधा न पड़े तो कुछ ब्राह्मण वैसे तो है, देखो 5 ब्राह्मण, 9 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण, इतने भी नहीं कर सकते हो तो 3 ब्राह्मण, और 3 नहीं कर सकते हो तो एक ही ब्राह्मण, उसका व्रत करना चाहिए। और वो ब्राह्मण ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करे। यह इस प्रकार से देखो जो कथा सुनाने वाला उसका भी पूजन करना चाहिए। पूजन करने के उपरांत में कथा को श्रवण करें। कथा कितनी देर सुनी जाए? आसूर्योदयम् समारम्भ्य, सूर्योदय के बाद में
सूर्य अस्त के पहले ही कथा में विराम भी दे देना चाहिए, क्योंकि रात में कथा का विधान ही नहीं है। इसमें वेद मंत्रों का अर्थ है और वेद मंत्र रात में पढ़े नहीं जाते हैं। आप लोग प्रश्न करते होंगे महाराज जी, हमारे यहाँ हमारी कन्या विवाह हुआ तो पंडित जी वेद मंत्र बोल रहे थे। उस स्थान पर यानी मंडप जहाँ पर गड़ा हो, गणेश गौरी मंडप, ये मंडप भगवान विष्णु का रूप होता है। उनके सामने वेद मंत्र पढ़ा जा सकता है, लेकिन अन्य स्थानों पर वेद मंत्र रात में निषेध है। और देखो कथा सुनने सुनाने वाले के एक ही नियम है, यानी विधान तो है कि मल मूत्र जया ये शाम, थोड़ा स्वल्प। पहला तो विधान है कि व्रत रहकर कथा सुने। अच्छा, बहुत लोग व्रत रहते हैं तो उनको कोई बीमारी है, डायबिटीज है, तो लघु भोजन मिश्यते, थोड़ा भोजन करो। और कैसा भोजन? देखो हविष्यान्नम, जिसका देखो महाभगवती के लिए भोजन में जो चीज लगती है वो अपना आहार कर सकते हैं। देखो पयो भगवा, पयो माने दूध और घी भी खा सकते हैं, लेकिन घी का अभाव रहता है, इसलिए देखो फलाहारी भी नहीं रह सकते हो। तो क्या करो, यानी थोड़ा भोजन और एक समय कर लो, शाम के शाम। दिन भर फलाहार रह डालो, शाम को भोजन। अच्छा, इतना भी न हो सके तो देखो यानी इतना भोजन कर लो जिसमें पेट न खराब हो। लघु भोजन विष्यते। अच्छा, भोजन में निषेध क्या है? देखो कथा सुनने वाले के लिए लिखा तो ऐसा है, आमिषम, देखो वृंतांच कम कलिंदम च, वृंतांच बैंगन, बैंगन बड़ा खराब होता है, एक दिन खाओ और इसके बीज जो होते दाने ये 11-21 दिन पेटे में बने रहते हैं, इसलिए बैंगन निषेध बता दिया गया। बहेड़ा और देखो जला हुआ बासी अन्न, दूषित अन्न, ये निषेध होता है। व्रती को चाहे मांस का सेवन न करे, मसूर भी न खाए, रजस्वला का देखा हुआ नहीं लेना चाहिए। लहसुन है, मूली है और प्याज है, गाजर, कोहड़ा, इन चीजों को भी निषेध करना चाहिए। और ब्रह्मचारी च भूसारी, ब्रह्मचर्य पालन करेगा, ब्रह्मचारी रह करके। और विधान है कि भूसाई, भू माने जमीन में शयन करे। अच्छा, जमीन में कहीं कहीं कोई चींटी, चींटा, बिच्छू ये बाधा है तो बढ़िया सुंदर पवित्र लकड़ी का तखत का आसन बनवा ले, जिसकी धुलाई हो जाती पवित्र होता है। चरपैया अशुद्ध मानी गई, बेड भी अशुद्ध मानी गई कि उस पर लोग भोजन कर लेते हैं। अशुद्ध आसन नहीं, आसन पवित्र होगा तो मन भगवती कथा में लगेगा। इसलिए देखो यानी सत्य वक्ता जितेंद्रिय होकर के और पत्रावल्याम यथात्मवा, पत्रावल्याम यानी पत्तल में भोजन करे, पत्तल पवित्र मानी गई। और झूला के पत्तल मिल जाए, देखो ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले झूला होता है, लेकिन आजकल नहीं मिल पाते। आजकल तो फाइबर चल रहा है, नहीं मिल पाते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य शुद्धता पवित्रता परम आवश्यक है। जो ब्राह्मण से लड़ाई झगड़ा करे, पतित हो गए और जिसके कोई संस्कार नहीं हुए हो, जैसे अन्नप्राशन है, मुंडन है, नामकरण संस्कार है, जनेऊ न हो गए, विवाह संस्कार यानी एको संस्कार जिसके न हो गए, ऐसे को कथा नहीं सुनानी चाहिए। चांडाल यवन, यवन आप लोग जानते हो, म्लेच्छ जो भगवान और देवी देवता मंदिर से विरोध करे, कहते उनसे बात भी न करो। अंत्यज है रजस्वला स्त्री, वेदहीन मनुष्यों से
देखो वृद्धि को वार्तालाप भी नहीं करनी चाहिए, उनसे बातें नहीं करो, इसी में कल्याण है। देखो वेद की निंदा, गाय और गुरु और ब्राह्मणों की, और देखो सौभाग्यवती माताएं इनकी निंदा, देवताओं की और देवी के भक्तों की निंदा न करनी चाहिए और न सुननी चाहिए, बड़ा पाप लगता है। विनय पूर्वक सरल पवित्र दया भाव रखते हुए मित भाषणम, ज्यादा जो बकबक करते हैं ना वो झूठी बोलते हैं, इसलिए थोड़ा कम बोलना चाहिए। देखो पढ़ी लिखा है, बोलो चालो बको ना, चलो फिरो थको ना, बहुत सी बातें विधान बताई जाती है। उदाहरण से भगवान की भगवती कथा को श्रवण करें, कैसा भी सुत्री कुष्ठी छई रोगणो, कोई सफेद दाग हो जाए, कुष्ठ रोग हो जाए, क्षय जिसके शरीर में क्षय रोग, टीबी रोग किसी प्रकार, भाग्यहीन है, अभागा दरिद्र है, जिनके संतान नहीं है, वो ध्यान पूर्व श्रद्धा से इस कथा सुनेंगे तो उनके जीवन में सारी बाधाएं यानी ये सब दूर हो जाएगा। इनके न प्रकार देवी कथा धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाली भगवती की भागवत कथा परिश्रम से यत्न पूर्वक करके देखो कथा श्रवण करनी चाहिए। और कुमारी पूजये नित्यम भोजये प्रार्थयेच्चया, जितने दिन देवी के व्रत करो, अनुष्ठान पूजन पाठ करो, तो कुमारी कन्या का पूजन जरूर करना चाहिए। कुमारी कन्या को देखो भोजन भी देना चाहिए, उसको वस्त्र भी देने चाहिए, मिष्ठान देना चाहिए। ब्राह्मण है सुवासिनी भगवती माताओं का पूजन, और गायत्री माँ भगवती की गायत्री देवी का जाप होना चाहिए। और किसी प्रकार यदि कोई कमी रह जाए तो विष्णु नाम सहस्रम च सर्व दोषोपशान्तये, कोई कमी रह जाए तो भगवान विष्णु का सहस्र नाम देखो पाठ कर लेना चाहिए। सहस्र नाम भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करना बड़ा कठिन है, कौन कर पाए? देखो उसमें टाइम मिले 15 मिनट, जिसने यानी वो अभ्यास किया हो तो 15 मिनट विष्णु सहस्त्र पाठ में लग जाते हैं। अच्छा नहीं कर सकते हो तो केवल 4 बार नारायण 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 का नाम ले लो, तब भी दो शांत हो जाते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने एक बहुत बढ़िया, और जो 4 बार भी नारायण नाम नहीं ले पाते हैं, तो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को एक मंत्र बता दिया, उसी मंत्र को आप लोग श्रवण करें। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोहरि, और सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्र नाम देखो भगवान विष्णु सहस्र नाम के बराबर ये राम का नाम 6 बार ले लिया जाए, राम 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 कहते 6 बार उच्चारण कर लो तो विष्णु सहस्र नाम का भी फल प्राप्त हो जाता है, सारे दोष दूर हो जाते हैं। लिखा है यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु और न्यूनम संपूर्णतां याति तस्माद् विष्णुं च कीर्तयेत्, कीर्तन करना चाहिए सप्तशती मंत्रों का। देखो हवन आपकी दिशाला में होगा, ऐसे मंत्रों से हवन करना चाहिए। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, इस मंत्र के द्वारा भी देखो जाप होगे और हवन भी होगे। और उसके बाद में
देखो जो कथा सुनाने वाला विद्वान इसको प्रसन्न करना चाहिए, दक्षिणा देकर, वस्त्र देकर के, और लिखा तो ऐसा है कि सोना चांदी गाय का भी दान करें। देखो ब्राह्मणों का भोग देना चाहिए और कुमारी कन्याओं का भोजन, यानी विधि का विधान, यानी इस विधान से जो कार्य करते हैं उनमें सफलता होती है। कथा सुनाने वाले कोई विद्वान मिल जाए तो देवी भागवत जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, देवी भागवत की पोथी सोने के सिंहासन पर रख लो और सोने का सिंहासन पर रख करके देवी भागवत को बढ़िया सुंदर रेशमी कपड़े में लपेट करके जो किसी विद्वान को दान कर देता है, माता भगवती का बड़ा प्रिय पात्र बन जाता है। धन्य है भगवती कथा। देखो भगवती के लिए अष्टम्याम, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि बहुत प्यारी। अच्छा ये अष्टमी नवमी को कार्यक्रम न कर पाओ, जैसे हवन कन्या भोजन न हो पाए तब चतुर्दशी ले लेना चाहिए। रिक्तादि भगवती को बहुत प्रिय है। कहने का मतलब कथा सुनाने वाला चाहे गरीब हो, चाहे दुर्बल हो, चाहे वो बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, कथा सुनाने वाला देखो सबका वंदनीय मान्य होता है। वो भगवान का रूप उसको माना। वैसे तो गुरु आपको बहुत मिलेंगे, सूच का प्रेरक, जैसे कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं, अरे शिक्षक वो भी गुरु माने गए। आपको कोई बढ़िया मंत्र बता दे वो भी गुरु होता है, आपको बढ़िया प्रेरणा दे वो भी गुरु होता है। लेकिन कथा सुनाने वाला कहते हैं गुरुणाम गुरु, गुरुओं में श्रेष्ठ गुरु माना गया है। यानी व्यास आसन पर जो कथा सुनाने वाला विद्वान जब तक व्यास आसन पर बैठे तब तक विधान है वो किसी को प्रणाम न करे। ये भगवान का रूप है। देखो उसको सब प्रणाम करते हैं लेकिन वो किसी को प्रणाम करने का विधान ही नहीं है। यानी जो भगवती कथा इन प्रकार से सुनते हैं, जानते हो वो तो सुखी होते हैं, और जो कथा पर ध्यान नहीं देते हैं, पूजा नहीं करते हैं, संसार में दुखी होते हैं, दरिद्र होते हैं और अभागे माने गए। और बताएं देवी कथा, प्राण की कथा कहीं हो रही हो, उनमें देवी जी को जो फूल चढ़ाए, देवी को तांबूल पान बहुत प्रिय है, यानी तांबूल और फूल जो देवी जी को नहीं समर्पित करते हैं तो भैया वो गरीबी में आने लगते हैं। इस बात का कथा की विधि बता रहे हैं। और कीर्तमानम कथाम त्यक्त्वा, कथा हो रही हो और कथा छोड़ करके लोग आते कथा सुनने, तो यहाँ बैठे अरे कहाँ चक्कर में पड़ गए, न ढोला है न मजीरा है न कोई गाना बजाना हो रहे, चलो यहाँ। यानी कथा छोड़ करके जो चले जाते हैं, देखो समय आने पर उनके घर में संपत्ति और उनकी पत्नी ये विनाश हो जाता है। ये कथा हो रही हो वहाँ पर जाओ, प्रेम से बैठो, ध्यान लगा करके, और कथा जो हो रही हो, कथा के पास में भाई कुछ लोग बैठते हैं ऊंचे सिंहासन पर। जो ऊंचे सिंहासन बैठते हैं अगले जन्म उनको भैया कौवा बनना पड़ता है। इसलिए माता का आसन दरबार ऊंचा होवे और सुनने वाले नीचे बैठे। और जो कथा के बीच में बकबक करते हैं, कथा के बीच में नाना प्रकार के तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं, तो जानते हो वो भैया कथा बनाए जाते हैं। रास बाते भवंती, यानी कथा बन करके और भट्टा पर लगा दिए जाते हैं भैया, उनके डंडे भी पड़ते हैं, ईंटें ढुलाई जाती हैं। कहते हैं जो भगवती की कथा की निंदा करते हैं, पापा पहाड़नी, पाप को विनाश करने वाली कथा की जो निंदा करते हैं, कथा सुनाने वाली की निंदा जो करते हैं, वो सैकड़ों वर्ष देखो कुत्ता बनाए जाते हैं। सुनका शिव
अरे कहने का मतलब और जो देवी के बराबरी में बैठते हैं यानी गुरु जी के आसन पर बैठने का पाप लगता है, यानी नरक की प्राप्ति होती है। और देवी कथा सुनने आवे और देवी को प्रणाम ही नहीं जो करते हैं ना, जानते हो देखो वो जहरीले वृक्ष बनते हैं। इसलिए अरे किसी प्रकार आओ भगवती को प्रणाम जरूर, विनम्र होकर कथा सुनो। अच्छा कथा के बीच में लोग सोते हैं, देखो कथा के बीच में जो लोग सो जाते हैं वो भैया अजगर बनाए जाते हैं। अजगर लेटे लेटे कथा सुनता है। कहने का मतलब जो कभी भी कथा सुनते ही नहीं है, जो कभी कथा नहीं सुनते हैं तो घोर नरक भोग करके जंगल के सुगर बनते हैं, जंगली सुगर। और जो कथा हो रही हो और कथा का जो समर्थन नहीं करते हैं भैया वो सैकड़ों वर्ष गांव के सुगर बनाए जाते हैं। मतलब और जो यानी देवी भागवत में कथा सुनाने वाले को अथवा देवी जी को आसन दे, भाजन माने पात्र दे, द्रव्य दे, फल दे, वस्त्र कंबल यानी जो प्रदान करता है वो साक्षात भगवान विष्णु को बड़ा प्रिय होता है। पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। जैसे देखो नदियों में सबसे बड़ा कौन है? गंगा माता। और कहते देवताओं में देव कौन है? अन्य तो देवता, लेकिन भोले बाबा महादेव है, शंकर भगवान। देवताओं में शंकर जी। और कविता में तो रामायण आती है। इसी प्रकार कहते नक्षत्रों में अरे सूर्य नारायण आते हैं। मतलब इसी प्रकार ये देवी भागवत जो है 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ बताई गई। यानी किसी न किसी प्रकार से 9 बार जो कथा को सुन ले, 9 बार जीवन मुक्त हो जाता है। तुझको किसी प्रकार का महामारी नहीं, राज शत्रु नहीं, दुर्भिक्ष नहीं, राष्ट्र भंग नहीं। केन प्रकारेण माता भगवती जगदम्बा की उनके ऊपर कृपा बरसती है। यस्या प्रभावमखिलम् नहीं भेद धाता। जिनके प्रभाव को ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, लोबा हरिर्ण न तो भगवान विष्णु जान पाए, न गिरीशो शंकर भगवान नहीं जान पाए, नहीं चाहते अनंत भगवान शेष जी इनके 100 मुख है, वो भी नहीं बात जान पाए। अन्य देवताओं की गिनती क्या है? इसलिए अरे तस्यै नमोस्तु सततम जगदाम्बिकायै। ऐसी जगदम्बा भगवती को सतत निरंतर नमन करना चाहिए। ये भगवती जिनके चरण धूलि को प्राप्त करके ब्रह्मा सृष्टि बना लेते हैं। जो सृजई जग पालई हरई रुख पाई कृपा निधान की। ब्रह्मा जी संसार बनाते हैं, माता भगवती जी चरणों की धूली मिल जाए। भगवान विष्णु पालन करते हैं देवी जी की धूली को प्राप्त करके। और शंकर भगवान संहार के देवता। तस्यै नमोस्तु सततम जगदम्बिकायै। मैया तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। मैया तेरे चरणों की धूल सभी हृदय प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी देवी भगवती का निवास जानते हो कहाँ है? त्रिशुधा त्रिदश तरुभा
विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय ग्रहे चित्ररुचिरे विराजन्ति मम्बां परशिवहृदि स्मेरवदना नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। देवी जी का विवाह देखो एक अमृत सागर है। देखो अमृत सागर के तट पर कल्प वृक्ष की वाटिका में माँ भगवती, अरे मणिद्वीप में विराजमान रहने वाली भगवती, शंकर जी के हृदय में निवास करने वाली और मंद मंद मुस्कुराती हुई माँ भगवती कहते मंद मंद मुस्कान युक्त मुखमंडल जगदम्बा का ध्यान करके श्रीमद् देवी भागवत की कथा देखो नैमिषारण्य में शौनकाद ऋषि मुनि सुन कर रहे हैं और सूत जी भैया सुना रहे हैं। ओम सर्व चैतन्य रूपां कामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं याना प्रचोदयात्। भगवती जानते कौन है? चर अचर जड़ चेतन में चेतनता देती है। बिना शक्ति के चाहे कितना बड़ा हाथी क्यों न हो बेकार, शेर बेकार, हम आप लोग बिना शक्ति के बेकार। जब शक्ति नहीं होगी आंखें नहीं खुल पाएगी। देखो पलकें जो चल रही है हमारी तुम्हारी ये शक्ति से ही। इसलिए सर्वचैतन्य स्वरूपाम आदि शक्ति ब्रह्म विद्या भगवती का ध्यान करके जो हमारी तुम्हारी बुद्धि को प्रेरणा देती है, हम उन देवी भगवती का ध्यान कर रहे हैं। शौनकाद ऋषि मुनि कहने लगे भगवान आप हमको कथा सुना रहे हैं, इसलिए भगवान आप बहुत दिन तक जीते रहे, दीर्घायुल भव, चिरंजीवी भव। और आप तापत्रय विवर्जिता, ये सुंदर बात आ गई। कथा सुनाने वालों को यदि बीमारी आ जाए कथा में बाधा ही पड़ेगी। इसलिए हे गुरु आप तीनों तापों से दूर रहे, क्योंकि आप हमको कथा सुनाते हैं और पुराणों को सुनाते हैं। यदि श्रवणवंत अस को जग माही जाहि रघुपति कथा सुहाही। यानी कान मिलने पर भी जिनको देवी की कथा अच्छी न लगे समझ लो कान बेकार है। जिनकी वाणी के द्वारा भगवती के चरित्र न गाए जाए यह जीव बेकार जल जाए। जीव्या पापिनी हरि नाम के बिना, हरि नाम के बिना, हरे दे जड़ जीव निजात्मक घाती। देखो जिनको भगवती कथा अच्छी न लगे समझ लेना वो आत्महत्यारे हैं, आत्मघाती है। कथा सबको बढ़िया नहीं लगती है, लेकिन जिनकी श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके कान समुद्र के समान हो गए और कथा जैसे नदियां समुद्र में जाती है और समुद्र कभी भरता ही नहीं है, इसी प्रकार वो सुनो, सुनते रहो, लेकिन कब तक सुनो ये का कोई नियम होगा। ये तो श्रीमद् भागवत का एक प्रमाण आता है, कहते आगयम पिबत निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम।
अपिबत भागवतम रसमालयम। आलयम माने होता है लय पर्यंत। जब तक आप मुक्त न हो जाओ यानी मोचन हो जाए तब तक कथा सुनते रहो। बाद में क्या करो, जैसे आपने को देखा होगा, आप लोग प्रातः काल जब जगते होंगे बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का ध्यान किया करो। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, गार्ग्याम, रुक्मांगदार्जुन, वशिष्ठ और विभीषणादीन पुण्यानि मानि परम भागवतान् स्मरामि। ये परम भागवत शुद्ध है, मुक्त है, निरंजन है। वशिष्ठ जी हैं, अरे नारद जी हैं, अन्य महानुभाव जीवन से मुक्त हो गए लेकिन फिर भी कथा सुनते हैं। तुलसीदास ने लिख दिया, अरे वेद पुराण वशिष्ठ बखाने सुनहि राम यद्यपि सब जाने। कथा राम भगवान सब सुनते थे, वशिष्ठ जी सुना रहे हैं लेकिन राम भगवान कथा सुनते हैं। अरे जीवन मोक्त महामुनि देवो सादर सुनहि निरंतर देवो। जो जीवन से मुक्त हो गए उनको भी विधान है कथा सुननी चाहिए, वे भी कथा सुनते हैं। देखो विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वो बढ़िया सुंदर कथा सुनता है और सुनाता है। और मूर्ख लोग क्या करते हैं जानते हो, कहते हैं निद्रया कलहीनवा, या तो नींद में आ जाएंगे, सो जाएंगे, और नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा यानी प्रपंच की बात करेंगे। इसलिए यानी केन प्रकार समय तो व्यतीत ही करना है। नहीं भजन करोगे तो झगड़ा करोगे, इससे बढ़िया है अरे भगवान की कथा होनी चाहिए। विद्वानों का समय भगवान में लगता है। तो नीम सार में बैठे बाबा लोग कहने लगे हम लोग नीम सार में बैठे हैं जब तक सतयुग नहीं आएगा। कलिकाल है ना, इस कलिकाल से हम लोग परेशान भयभीत हैं। लेकिन ध्यान दीजिए नीम सार के चारों तरफ 40 किलोमीटर की दूरी पर कलयुग जा ही नहीं पाता है, ऐसा विधान है। लेकिन हम देखो कलयुग से वैसे भयभीत हैं, हम कथा सुनना चाहते हैं। भगवान आप हमको कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। कथा हम सुनने के लिए बैठे हैं क्योंकि धिक सोताम पिबताम सूत्र मुक्तिर्नैव कदाचन। देखो बिना भगवान की कथा किसी की मुक्ति नहीं होने वाली है। और मनुष्य को चाहिए देखो संसार रूपी संकट से दूर करने के लिए कथा जरूर सुने। बहुत लोग अमृत पी लेते कहते हमको स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग स्वल्प अब अंत दुखदाई। स्वर्ग में जाओगे जो भी आपने पुण्य किया, और पुण्य भोगने के बाद में जहाँ पुण्य चुका फिर छीने पुण्य मृत्यु के विसंति, फिर संसार में आने पड़ेगा। हाँ इतना जरूर है, पुण्य करके स्वर्ग मिला। और स्वर्ग से जो जीव आता है बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े धनवान बनते हैं। लिखा है श्री सुचीनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायति। इनका जन्म देखो एक लोग नरक से आते हैं, एक लोग स्वर्ग से आते हैं, उनके गुण लक्षण अलग अलग होते हैं। नरक से कौन आता है जानते हो? कहते हैं नरक से आने वाले प्राणी जीव के लक्षण हैं वो अत्यंत कोपा, बहुत जल्दी गुस्सा दिखाता है,
कटुकाच पानी, वाणी कौआ जैसे कड़वी होती है। और दरिद्रता गरीबी रहती है। आजकल कितनी व्यवस्था, सरकार बढ़िया सुंदर गेहूं चना बजरा सब दे रही, लेकिन लोग कहते हम गरीब हैं। देखो दरिद्रता आती है। और स्वजनेषु वैरम, स्वजनेषु यानी अपने घर में माता पिता भाई बहन और लड़का बहू से झगड़ा जो करे, जानते हो वो नरकी जीव, नरक से आया नरक में जाएगा। और नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, चिन्हा निदेहे नरकातिताना। नरक से आने वाले प्राणियों के यही लक्षण है। जहाँ पर साधु महात्मा विद्वान बैठेंगे वहां उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। और जहाँ पर ढोला हो, नाच हो, तमाशा हो, लड़ाई झगड़ा हो, उसी में आनंद आता है। कथा आप लोग भागवत में धुंधकारी की सुना करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए स्वर्ग से जो प्राणी आएगा वो पवित्र रहेगा, धनवान रहेगा, दान पुण्य करेगा और कथा भागवत सुनेगा और सुनाएगा, जानते हो। और सबका प्रिय पात्र होगा, मुखिया जैसे नहीं, पूरे गांव का, यानी सब लोग उसको वोट देंगे, प्रधान बनाएंगे, वो स्वर्ग से आने वाला होगा। इस लक्षण है। कहने का तात्पर्य ऐसी देवी भागवत में कहते हैं, देवी भागवत में सबको श्रवण करना चाहिए। सभी रसों से ओतप्रोत, अरे पावनम मुक्तिदम गुह्यम, पवित्र है, मुक्ति देने वाली है। और जो साधु महात्माओं को तो बहुत प्रिय कथा है, चंद्र कथा किनकी है? ये है बड़े बड़े महात्मा योगी सन्यासियों की परमहंस संहिता। वो आप लोग कहते हो कि हमें क्यों सुना रहे हो? नहीं, यानी है तो महात्माओं की, लेकिन ऐसी कथा में हम आप लोग बैठेंगे तो कल्याण होगा। अरे भक्त्या सर्वरसालयं भगवती नामना प्रसिद्धं द्विजा, यानी सभी रसों का जो घर है, ऐसी रसों से युक्त श्रेणी देवी भागवत हम जगह सुनना चाहते हैं। आप हमको सुनाइए ये देवी भागवत कौन है, कहाँ से इसका विस्तार हुआ? अरे जब इस प्रकार का शंकर ऋषियों ने प्रश्न किया तो सूजी महाराज कहते, एक बार ब्रह्मा जी के पास में नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने भी यही प्रश्न किया था कि देवी ये भगवती कौन है और उनकी कथा कैसी है, हम सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, देखो यही बात हमारे मन में एक बार शंका बनी थी, तब हम अपने प्रभु इष्ट देव का ध्यान करते हुए देखो नारायण भगवान के पास में पहुँचे और भगवान नारायण से सैया पर लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस पर ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट भय। जब ब्रह्मा जी कहने लगे ये कमल उत्पन्न हुआ, इसकी जड़ जरूर होगी, तो ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा जी भी भगवान नारायण के पास में गए। नारायण भगवान क्या कर रहे हैं? नारायण भगवान ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, माँ भगवती का ध्यान कर रहे हैं। नारायण भगवान से ब्रह्मा जी प्रश्न करने लगे, किनका ध्यान कर रहे हो? आप तो भगवान हैं। तो नारायण भगवान कहने लगे, माया सगुणा उन देवी भगवती। नारद जी कौन है, कहाँ रहती है? नारायण भगवान कहते हैं, न निराकार है न साकार है, भक्त की भावना का तदाकार है। भक्तों की भावना से माता जी
श्रवण रूप धारण कर लेती है, प्रकट हो जाती है। वैसे निर्गुण है, निराकार है। देखो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म देवी भगवती का दर्शन करना है तो कहते 18,000 श्लोकों में और 12 इसमें स्कंद है। देखो कहते हैं 12 स्कंधों, इनमें 12 स्कंधों में 18,000 श्लोकों में श्रीमद् देवी भागवत विराजमान। और जानते हो यानी इसमें देखो 318 अध्याय है, 318 यानी प्रथम स्कंद में 20 अध्याय बताए गए। प्रथम अध्याय में देखो 20 अध्याय बताए गए और दूसरे में 12 अध्याय है। देवी भागवत का आप लोग परिचय कर रहे हैं। और तीसरे में भैया 30 अध्याय और चतुर्थे में 25 अध्याय है और पंचम स्कंद में 35 अध्याय और छठे में 31 अध्याय और सप्तम में 40 अध्याय है और अष्टम में देखो 24 अध्याय बताए गए और नवम स्कंद में देखो 50 अध्याय है और दसम स्कंद में 13 अध्याय है और उसके बाद में देखो एकादश स्कंद में 24 अध्याय और 12वें स्कंद में 14 अध्याय बताए गए। इस प्रकार से यानी 12 स्कंदों में 18,000 श्लोक बताए गए। सर्गा प्रति सर्गस्य कल्पो मन्वन्तराणि च सृष्टि। संसार कैसे बना, राजा महाराजा उनके वंशानुवर्णन और देवी भगवती के अवतारों का वर्णन जिसमें हो उसे का नाम है देवी भगवती। क्या करती है, जिनकी कलाओं का, जिनके कार्यों का वर्णन होवे यानी वैसे तो शपाद लक्ष्यम तथा भारतम मुनिना कृतम। व्यासी ने 1.25 लाख श्लोकों में पुराणों का वर्णन किया। इसमें महाभारत की रचना जो है इसको पंचम वेद कहा जाता है। महाभारत सब कुछ रचना करने के बाद में देवी भागवत की कथा और श्रवण यानी राजा जन्मेजय को कराया, तब राजा जन्मे को शांति, व्यासी को शांति मिली। अब शौनक ऋषि मुनि कहने लगे कानितानि पुराणानि, ये पुराण है कौन कौन, कितने हैं। हम लोग यहाँ नीमसार में बैठे तो समय तो पार करना है। नीमसार किसे कहते जानते हो, नेमी सीरिति यत्र तदरण्यम नैमिसारण्यम। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना ये कहते हैं ब्रह्म चक्र छोड़ा संसार में, वही चक्र आकर के नीमसार में गिरा, नाम पड़ गया चक्र तीर्थ। जब वही चक्र धरती को विदीर्ण करते पाताल जा रहा, कौन, माता भगवती लालता प्रकट होकर के चक्र को शांत किया, चक्र तीर्थ नाम पड़ गया। तो उसी चक्र तीर्थ के पास में ये सोनपुड़ी सोनकादशी मुनि कितने 88,000 महात्मा लोग बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर कलयुग आ नहीं सकता है, ब्रह्मा जी का चक्र गिरा है, इसलिए हम लोग कथा सुनेंगे, इसलिए हमको उस कथा सुनाओ। अच्छा ये कितने पुराण है, ये प्रश्न किया। सूत जी महाराज कहते सुना रहे हैं जो हमने व्यास जी के मुख से सुना। पुराणे कितनी है, एक श्लोक में सभी पुराणों का वर्णन हम सुना रहे हैं। देखो मद्वयम भद्वयम चैव भद्रयम वाचतुष्टयम अनापलिंगम कोष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। बहुत सुंदर श्लोक है। देखो मद्वयम, माँ से 2 पुराण बनी, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भा से भविष्य पुराण
भागवत पुराण, ब्रासे ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। अब नंबर वाका का है। वासे देखो वामन पुराण, विष्णु पुराण, वाराह पुराण, आसे अग्नि पुराण, नासे नारद पुराण, पासे पद्म पुराण। 55,000 भी आगे बताएंगे श्लोक है पद्म पुराण में। देखो और लिंग से लिंग पुराण, गा से गरुड़ पुराण, को से कोर पुराण और इश्क से स्कंद पुराण, यानी यही सब 18 पुराण बन गए। इन 18 पुराणों को श्रवण करने के लिए जानते हो बहुत समय लग जाएगा। अरे वेदन को अच्छा सुनो, इन पुराणों में श्लोक कितने हैं? यानी मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं और भविष्य पुराण में भैया 14,500 श्लोक हैं और भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं, ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, ब्रह्मांड पुराण में 12,100 है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक है और वामन पुराण में 10,000, वायु पुराण में 24,000 और 600 श्लोक है और विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक है, 12 पुराण में 24,000 है, अग्नि पुराण में 16,000 है और नारद पुराण में 25,000 श्लोक बताए गए और पद्म पुराण में 55,000 श्लोक, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है और गरुड़ पुराण में 19,000 और कोर पुराण में 17,000 श्लोक है और सबसे बड़ी एक पुराण जानते हो कौन है? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण से ही आपकी सत्यनारायण भगवान की कथा निकली। तभी पंडित जी संग में जाते हैं, जब घंटा संग बोलते हैं श्री स्कंद पुराणे, उसमें एक रेवा खंड है, श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडी सत्यनारायण कथा ये बोलते हैं। देखो उसमें 81,000 श्लोक है। कहाँ तक? अब इतने भैया उप पुराण है, जैसे एक प्रधान और उतने उप प्रधान होते हैं, उतने उप पुराण है, उनके भी नाम आप लोग श्रवण कर ले। नरसिंह, नारदी, शिव पुराण आप लोग सुनते हैं। देखो दुर्वासा, कपिल, मनु, उष्णा, वरुण, कालिका, सांब, नंदी और सौर, पाराशर, आदित्य, महेश्वर और भागवत और 18वां वासिष्ठ उप पुराण है। तो कहाँ तक वर्णन किया जाए, कहाँ तक वर्णन किया जाए कि वेदन को अंत नाही और छोड़ना पुराणन को और वाणी बहु तेरी चित्त कहाँ कहाँ दीजिए और कविन की कला अनेक और कविता के हो बहु विवेक और राग सवर सीधे रस कहाँ कहाँ पीजिए। लेकिन सबन की बात बताए जात तुलसीदास और जीवन जो संभारो तो भैया राम नाम लीजिए। धन्य है। कहाँ से सुनोगे? यानी कितनी बार द्वापर युग आता है और उतने ही व्यास बनते हैं। आजकल आपको जानते हो 28वां द्वापर युग चल रहा है। पहले 27 व्यास हो चुके हैं। संक्षेप में उनके भी नाम सुन लीजिए। देखो प्रथम द्वापर युग में ब्रह्मा व्यास बने और दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने, फिर तीसरे में शुक्राचार्य जी, चौथे में बृहस्पति जी है, छठे में जमराज जी, पांचवें सूर्य, छठे में जमराज जी और सातवें में इंद्र है, आठवें वशिष्ठ है, नवे में सारस्वत, 10वें में त्रिधामा। देखो 27 गिनेंगे। 15वें में देखो त्रयारुणी है, 17वें वेदादिति है, 19वें अत्रि, 20वें में गौतम है
और 22वें वाजस्रवा है, 24वें में तृणबिंदु है और 25वें द्वापर में भार्गव व्यास बने और 26वें में शक्ति व्यास बने, 27वें में जातो करने और आजकल धंधे कौन है 28वां द्वापर चल रहा है। इसमें श्री कृष्ण द्वैपायन प्रोक्तम पुराणं च मया श्रुतम् श्रीमद्भागवतं पुण्यं सर्वदुःखोघनाशनम्। 28वां ये 28वां द्वापर चला, इसमें कृष्ण द्वैपायन देखो व्यास बने, इन्हीं की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। इन्हीं व्यास जी ने, उनसे देखा जाए तुलसी, ये तुलसी बाबा कौन है, हे वाल्मीकि तुलसीदासा और कलौ देवी भविष्यति और रामचंद्र कथा साध्वी भाषारूपम करिष्यति। वाल्मीकि जी तुलसी बनकर के आए, कहाँ तक बताया जाए, अरे आजकल इतने ब्याह आजकल गणना की जाए तो ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसा कोई नगर नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं जिसमें ब्यास न होवे। कितने ब्यास हैं, गिनती लगाओ। अरे पास के पड़ोसियों ने भैरव न जाना जिन्हें और तुलसी ने उन्हें आज जग को जना दिया। तुलसी की ही कृपा है, जो लोग संसार में को प्रचार प्रसार कर रहे हैं और पढ़े ना लिखे जिन्हें अक्षर का बोध नहीं और तुलसी ने उन्हें महापंडित बना दिया। तुलसीदास जी की कृपा है। अरे दीनहीन लाखों सुदामा से फिरते थे, लेकिन तुलसी ने सिर छत्र सोने का तना दिया। तुलसी बाबा की कृपा है, जो आज शंकराचार्य लोगों को छत्र सोने का ताना जाता है और भगवान व्यास बनी आए एक द्वापर में एक ही व्यास आया। भगवान व्यास बनी आए एक द्वापर में और तुलसी ने लाखों व्यास जग में बना दिया। ये तुलसी का कृपा, तुलसी का कर्जा है। देखो ऋषियों का ऋण कर्जा हमारे तुम्हारे ऊपर बना हुआ। देखो व्यास जी ने देवी भागवत की रचना करके अपने परम प्रिय पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। वो सुखदेव जी कौन है? अरणी संभवाई, अरणी से उत्पन्न है। और कैसे? वैराग्य युक्ताय च पाठितं वै अविद्याय चैवारणी संभवाय। वैराग्य से ओतप्रोत रहने वाले, अरणी से उत्पन्न होने वाले सुखदेव जी को व्यास जी ने पुराण पढ़ाए, यानी कथा सुनाई, यानी माता के गर्भ से नहीं उत्पन्न। ये बात है। तो जब यही पर इस प्रकार कथा सुना रहे थे तो स्वर्गाद ऋषि मुनि कहने लगे, भगवान यानी अरणी से बालक कैसे उत्पन्न हो जाता है? आपने कहा अरे सुखदेव जी अयोनिज है, माता से नहीं उत्पन्न हुए हैं। ये कथा हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कथा जानते हो कैसी है। अरे श्रीमद् भागवतांग्रिप फला स्वाद परसतमा, जैसे सुंदर पका हुआ फल हो। अच्छा, आम का फल पका हो और वो टपक के गिर पड़े, उसका नाम भी टपका रखा जाता है।
और जो फल आप तोड़ते हो सकता है वो थोड़ा बहुत कहीं पर कच्चा हो, लेकिन जो स्वयं टपक कर गिरे वो तो पका ही होगा। एक बात और बताए, आप जो फल तोड़ेंगे खट्टा होगा, लेकिन जिस फल में तोता ने अपनी चोंच लगाता है, तोता पहली बार गड्ढे में पास ही नहीं जाता, लेकिन फल ढूंढ करके पके फल में भी अपनी चोंच लगा देता। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत रूपी फल सुखदेव जी ने इसको गान किया है, इसमें और भी आस्वाद बढ़ गया। एक बात बताए, ऐसा कोई फल नहीं जिसमें गुठली न हो, छिलका न हो, है कोई ऐसा फल? जैसे केला है, सेब है, संतरा है, अंगूर है, और देखो बहुत से फल आते हैं, जामुन है और खजूर है, किसी में छिलका है तो किसी में गुठली है, लेकिन भागवत रूपी फल है, इसमें न तो छिलका है न गुठली है, रस ही रस भरा, इसलिए पीते रहो पीबत। फल पिया जाता है, फल खाया जाता है, चूसा जाता है, कोई काट करके कोई चीर करके, लेकिन नहीं, ये आप लिखा पीबत भागवतम रसमालयम मोर हो रसिका भुवि भावुका। ऐसे सुंदर को पान करो। आज शंकर ऋषि मुनि कहने लगे, आपने बताया सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र थे, माता से जन्म नहीं हुआ, ये कैसे पुत्र? बड़ा भारी हमको संदेह। गर्भयोगी, गर्भयोगी यानी हमने ऐसा सुना है कि सुखदेव जी पढ़े लिखे बन करके आए थे, ये गर्भयोगी थे। ऐसी स्थिति में इन्होंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन कैसे कर लिया? नाना प्रकार की शंकाएं की, तो आज व्यास देव जी देखो, व्यास देव जी कथा सुनकर सूत जी महाराज सोनका ऋषियों को सुना रहे, सुनिए। अरे पुरा सरस्वती तीरे व्यासा सत्यवती सुता। प्राचीन काल में देखो बद्री नारायण में देखो एक सरस्वती नदी बह रही है, जैसे गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना तो प्रकट है प्रयागराज में, सरस्वती छिपी है, लेकिन बद्री नारायण में सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी का आश्रम है। और उसी आश्रम में मड़िया डाले हुए पर्णकुटी, जिनको पत्तों की कुटिया बोलते हैं, पत्तों की पर्णकुटी बनाए हुए, उसी में भगवान का भजन तपस्या कर रहे हैं। और उसी कुटिया में एक गौरैया पक्षी, उसने घोंसला बनाया, गौरैया पक्षी ने घोंसला बनाया। देखो पति पत्नी गौरैया पक्षी का जोड़ा आश्रम में घुसी यानी पर्णकुटी में रह रहा है। धीरे धीरे समय आया तो उसी में देखो गौरैया की पत्नी ने एक अंडे का जन्म दिया। अंडा धीरे धीरे कुछ और बड़ा हुआ, अंडा जब फूटा तो लाल लाल मांस का लोथड़ा बच्चा जो है अंडे से निकलता है, लाल लाल। अरे उसकी चोंच है, पंख नहीं निकले हैं, लाल लाल उसके आंखें, और वो केवल मुंह फैला देता है। और जोड़ा गौरैया के यानी जोड़ा जो है यानी दूर से ला करके चुंगा उसके मुख में डालते हैं, उसका चुंबन करते हैं, उसके अंगों को खुजलाते हैं, प्रेम दिखा रहे हैं। इतना प्रेम पक्षियों में अपने संतान के लिए इतने प्रेमातुर हो रहे हैं। व्यास जी कहते हैं हमारे यहाँ कोई संतान नहीं, धन्य है। विचार किया। अच्छा, पिता माता अपने पुत्र की सेवा किस लिए करते जानते हो? हम जब बूढ़े हो जाएंगे, हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे, तो ये बालक हमारी सेवा करेगा। देखो दवा कराएगा, पानी पिलाएगा, भोजन कराएगा, इसलिए अपने बच्चों की सेवा में देखो लगे हुए हैं। तो व्यास जी कहते हैं धीरे धीरे अरे अपने बच्चे का ये विवाह करेंगे,
परिवार बढ़ेगा, ये बालक बड़ा होगा तो अपने पिता की सदगति के लिए पिंडदान करेगा। नाना प्रकार की विचार व्यास जी के मन में है। व्यास जी कहते हैं अरे हमारे तो कोई पुत्र ही नहीं है, कौन बुढ़ापे पर सेवा करेगा, कौन हमको पिंडदान लगाएगा। मतलब लिखा कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, बिना संतान गति नहीं होती है। बच्चे देखो पितरों का श्राद्ध कौन करता है, पितरों का श्राद्ध पुत्र तो करते हैं, और जिनके पुत्र नहीं होते भैया श्राद्ध नहीं होगा, तर्पण नहीं होगा तो उनको स्वर्ग कैसे मिलेगा। इसलिए अरे थोड़ा सा वो भाग्यहीन है, और जिसके घर संतान नहीं, जिसके घर संतान नहीं, उससे बड़ा बदकिस्मत वो है जिसे याद भगवान नहीं, जिसे याद यानी पुत्र ही स्वर्ग दिलाता है। अच्छा जिनके पुत्र नहीं है पुत्री ही है, तब क्या भैया उसका नाती भैया पिंडदान करके स्वर्ग पहुंचा देता है। दौहित्र भी गया में पिंडदान कर सकता है, श्राद्ध कर सकता है। देखो अच्छा जिनके यहाँ संतान कतई होती नहीं है, मृत्यु काल आती है तो मृत्यु काल के समय बड़ा दुखी होता है। जैसे जमीन पर लिटाल दो और जगह प्राण ही नहीं निकलते हैं, क्यों कि हमारा घर कौन लेगा, बगिया कौन लेगा, खेत कौन लेगा। यानी इस प्रकार सोच विचार में प्राण बहुत कठिनाई से निकलते हैं, और प्राण कठिनाई से जब निकलते हैं तो भैया फिर नरक ही मिलता है। इसलिए अंतिम समय क्या करना चाहिए, अंत काले त्वमामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यापयाति देहं क्षयाति परमां गतिम्। बताओ अंत काल में जिसका स्मरण करोगे उसी प्रकार आपको जन्म मिलेगा। इसलिए ये बाबा लोग, महात्मा लोग, साधु ब्राह्मण क्या करते हैं, कहते तुम आज कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। जन्म जन्मांतर राम 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 जपते हैं, अंतिम समय वही नाम जी पर आ जाए, सदगति मिल जाती है। लेकिन जीवन भर जिसका आप स्मरण करोगे मरते समय वही बात याद आएगी। एक सुनार था, छोटी सी कथा सुना करके आगे देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक सुनार जीवन भर उसने सोना बेचा, सोना खरीदा, सोने के आभूषण बनाए। अब धीरे धीरे बुढ़ापा गया, बुढ़ापा कोई चाहता थोड़ा ही है, लेकिन बुढ़ापा जबरदस्ती आ जाता है, कोई नहीं चाहता है। लिखा है देखो श्वेत श्वेत सब भले और केश भले नहीं श्वेत। बढ़िया सफेद सब्जी अच्छी लगती है, लेकिन बाल सफेद बढ़िया नहीं लगते हैं। कहते हैं बुढ़ापा जबरदस्ती आ जाता है। बुढ़ापा आ गया, सेठ जी मरणासन्न स्थिति में पड़े, वाणी बंद हो गई, अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उसी समय सेठ जी के 4 बालक आ गए हैं संपन्न, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर है, एक बढ़िया सुंदर बिजनेस कर रहा है, एक मास्टर है। चारों बालकों ने मन में विचार किया, देखो हमारे पिताजी ने जीवन भर सोना बेचा, सोना खरीदा, धन कमाया, रुपया पैसा रखा जरूर होगा, कहीं न कहीं बैंक बैलेंस हो, जमीन में गड़ा हो, और पिताजी बोल ही नहीं पाते तो बताए कैसे। एक बार पिता बोल देते तो रुपया पैसा गड़ा जमा जमाया मिल जाता।
चारों बालकों ने विचार किया एक नगर में वैद्य जी रहते हैं, उनको बुलाओ। वैद्य जी को बुला करके इनका इलाज करवाओ। एक बार पिताजी बोलते रुपया पैसा मिल जाए, पता नहीं ला खरबों खरबों की संपत्ति मिल जाए। चारों बालकों ने वैद्य को बुलाया। वैद्य कहला देखो हमारी फीस 800 रुपए। चारों बालकों ने 200 रुपया चंदा जमा किया, वैद्य जी को दिया। वैद्य कहे एक बार हम बुला देंगे, दोबारा गारंटी नहीं, ऐसी दवाएं हैं, वैद्य लोग जानते हैं, अमृत संजीवनी वगैरह। देखो वैद्य जी ने अपनी दवा औषधि का प्रयोग किया तो सेठ जी में शक्ति आ गई, बोलने की शक्ति आई। सामने क्या देख रहे हैं, एक गैया का बछड़ा घूम रहा सामने, और वो बछड़ा धीरे धीरे यानी झाड़ू चबाने लगा। और सेठ जी ने देखा, अरे बालको तुम लोग हमारे आसपास खड़े हो, हम ही देखते रहोगे, अरे सामने देखो ये झाड़ू बछड़ा चबाए जा रहा। इतना ही बोल पाए, वाणी बंद हो गई। मतलब अंतिम समय में भी राम नाम नहीं कह पाए, बछड़ा का नाम लिया, बछड़ा का याद किया, अंतिम समय उनको बछड़ा बनना पड़ा। अंते अंते या मती सागती, चारों बालक कहे पैसा भी बर्बाद हो गया, यानी फीस चली गई, काम भी नहीं बना। तो कहने का तात्पर्य बोलो श्री राम कृष्ण भगवान जी, श्री वृंदावन बिहारी लाल जी। इस प्रकार से अंतिम समय भगवान का ध्यान करना चाहिए। लेकिन जिनके संतान नहीं होती उनको भगवान का ध्यान ही नहीं आता। हमारी संपत्ति रुपया पैसा कौन लेगा, इसलिए उनकी दुर्गति होती है। यही विचार करके व्यास जी मन में निश्चय करने लगे, हम संतान की प्राप्ति करने के लिए तपस्या करेंगे। कहाँ प्रस्थान किया कि जगाम तपतम मेरु पर्वत सन्निधौ। मेरु पर्वत है, इसको आकर सुमेरु बोलते, सुमेरु इसको ब्रह्मलोक कहते हैं। उसे सुमेरु पर्वत पर व्यासी गए और मन में विचार किया, हम किस देवता की तपस्या करें। वैसे हमारे हिंदू धर्म में जानते हो 33 कोटि देवता, अन्य धर्म में इतना कुछ नहीं, यानी अन्य धर्म में इतने देवता ही नहीं है। बोलो श्री गणेश भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु जय राम हरे घन श्याम हरे, जय राम हरे घन श्याम हरे, जय मीरा गिरधर लाल हरे, जय मीरा गिरधर लाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु श्यामा श्याम हरे, जय जय प्रभु श्याम हरे। बोलो श्री दुर्गा माता की। आज व्यास जी शेर पहाड़ पर गए और विचार करने लगे, कम देवम समुपास्महे, किस देवता की उपासना करें। अच्छा, विष्णु रुद्रम, भगवान विष्णु है, रुद्र भगवान शंकर भगवान,
कोई इंद्र कहता, कोई ब्रह्मा कहता, कोई सूर्य, कोई गणेश जी, कोई कार्तिकेय जी, कोई अग्नि भगवान, कोई वरुण देवता। बताओ कितने देवता है। इस प्रकार यानी मोह में पड़े, चिंता में पड़े, उसी समय जानते क्या होता है। देखो कोई विद्वान, कोई संत महात्मा विद्वान जब परेशान होता है, उसके मिलने के लिए संत भगवान आते हैं। कौन आ गए? देखो नारद जी का आगमन हो गया। रो संत भगवान की अरे जाओ दीन संत पाहुने आवत। संत की महिमा, जिस दिन दरवाजे पर कोई संत महात्मा बिना बुलाए आ जाए तो जानते हो बड़ा पुण्य का अवसर होता है। वो महात्मा क्या करते हैं? तीर्थ कोटि स्नान करे, सोई फल दर्शावत। कोई गंगा स्नान गए, कोई नैमिषारण्य गए, कोई वृंदावन गए, कोई हरिद्वार स्नान किया, कौन एकत्र करके वो आपके दरवाजे पर आ गए। तो आपका धर्म क्या है? उनको प्रेम पूर्वक विनम्र होकर के आसन पर बिठाओ, उनको भोजन कराओ, जलपान कराओ, उनको दक्षिणा दो। प्रसन्न होकर के महात्मा चला गया तो अपना सारा पुण्य देकर जाता है। और जैसे आप नाराज हो गए तो सारा पुण्य ले जाएगा और पाप आपके दरवाजे पर डाल जाएगा। तो ऐसे नारद जी अरे जाओ दीन वीणा पाणी समाहिता। वीणा पाणी जिनके हाथ में सदैव वीणा रहती है, भगवान का संकीर्तन करते रहते हैं, नारद जी है। तो नारद जी को आकर के देख करके व्यास ने बढ़िया सुंदर आसन दिया, प्रेम पूर्वक बैठ गए। और नारद जी कहते हैं व्यास जी आप चिंतातुर मालूम पड़ रहे हो, दुखी मालूम पड़ रहे हो, बता कौन सी चिंता है, कौन सा दुख हमें बताओ। तो व्यास जी ने नारद जी से कहा भगवान अपुत्र से गतिर नाती। मैंने कथाओं में पुराणों में ऐसा वर्णन किया, श्रवण किया है, बिना पुत्र के सदगति नहीं होती है, इसलिए पुत्र हमारा है नहीं। इस दुख से दुखी होकर के बार बार विचार कर रहा हूँ मैं किस देवता की तपस्या करूं, आराधना करूं, पूजा करूं और जो हमें संतान प्रदान कर दे। और बड़ी कृपा हुई, आप हमको प्राप्त हो गए। क्या दिन संत पाहुने आवत। नारद जी कहते धन्य है, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। देखो हे व्यास जी, जो प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हैं यही प्रश्न एक बार हमारे पिताजी के मन में भी आ गया था। नारद जी के पिता कौन है? ब्रह्मा। देखो ब्रह्मा जी जब संसार में जल ही जल है, तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़े, हमको बनाने वाला, उत्पत्ति करने वाला कौन होगा? भगवान विष्णु के पास में गए और उस समय भगवान विष्णु पूजा कर रहे थे, ध्यान लगाए हुए, आंखें बंद किए हुए भजन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी गए हे देव देव जगन्नाथ बहुत भाग्य भव प्रभु। हे जगन्नाथ, हे देव देव, अरे आप तपस्या कर रहे हो, किन देवता का पूजन ध्यान कर रहे हो? बताओ, आपसे भी कोई बड़ा है? हम तो आप ही को मान रहे हैं। देखो आपकी नाभि से कमल निकला और उसी कमल पर हम सृष्टि करने वाले ब्रह्मा रचना करते हैं, आप पालन करते हो। और हराहा श्री शंकर भगवान संहार करते हैं। बताओ आपो से बड़ा कोई है? भगवान विष्णु कहने लगे सुनो, देखो ध्यान करो, मेरी बात को सुनो। यद्यपि आप सृष्टि बना लेते हो, शंकर भगवान संहार के देवता है
और हम पालन के देवता हैं, लेकिन हम लोगों को शक्ति किसने प्रदान करी, ये तो विचार करो। अरे सूरज की लाली में, चांद की उजाली में, बोलो वो कौन है, बोलो वो कौन है। यदि शक्ति न होवे तुम सृष्टि नहीं बना सकते, विष्णु पालन नहीं कर सकते, शंकर भगवान संहार नहीं करते। देखो आप ध्यान लगाओ, यदि मैं स्वतंत्र होता, सबसे बड़ा वही तो स्वतंत्र होगा। देखो यदि मैं स्वतंत्र होता तो बढ़िया सुंदर चरपैया पलंग बेड को छोड़ करके किया ये शेषनाग पर सोता, शेषनाग पर आसन मेरा होता। अरे हम तो सदैव काल के वश में रहते हैं। बताओ मैं तपस्या उन्हीं काल से ध्यान रखते हुए, अरे शक्ति के अधीन रहते हुए कभी हमको तपस्या करनी पड़ती है। कभी क्या ऐसा भी कोई होगा, हमारी लक्ष्मी जैसी बड़ी सुंदरी पत्नी और उसको छोड़ करके और दुष्टों के साथ में युद्ध करना पड़ता है, मतलब दारू भयंकर चोट खानी पड़ती है। जब लड़ोगे तो मार भी पड़ेगी, यानी बाण भी कभी कभी इतना दुख उठाना पड़ता है। एक बार मैंने देखो मधु कैटव से 5000 वर्षों तक युद्ध किया, लेकिन हमारा यानी विजय नहीं हो पाई। हमारे कान के मल से निकले दानव और उनसे लड़ने गया, लेकिन हमारी विजय नहीं हो पाई। बताओ, लेकिन उसी शक्ति ने मेरे ऊपर कृपा की, तभी ये मेरी विजय हो पाई। कभी हमको देखो कभी कछुआ बनना पड़ता है, कभी कोल सिंहा नरसिंह, कभी बामन, कभी चिड़िया बनते हैं। बताओ, यानी इन योनियों में जन्म लेना कोई बढ़िया बात है। अरे बताओ, लक्ष्मी जी का बिहार, अरे उसको छोड़ करके कोई मछली बनेगा, कछुआ बनेगा, इसलिए जरूर अरे हम देखो उन्हीं शक्ति देवी की अधीन, उन्हीं की सेवा में रहते हैं। देखो पूरा पूरा तेज शिरोमदीयं अगतम धनुष्चालन त्वच तवापि। देखो एक बार मेरा सिर कट गया था, भगवान स्वयं विष्णु करे, और हमारे सिर में घोड़े का सिर जोड़ा गया, तो हमको है ग्रीव उपाधि दी गई। वो है ग्रीव भगवान की, भगवान को है ग्रीव घोड़ा बनना पड़ा। इसमें भगवान कहने लगे मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, उन शक्ति के अधीन रहता हूँ। ब्रह्मा जी कहने को समझ में नहीं आ रहा है वो शक्ति है कौन। भगवान विष्णु कहने सुनो, देखो संसार में सबसे बड़ा कौन। ब्रह्मा जी ने हमारी दृष्टि में देखा जाए तो पृथ्वी सबसे बड़ी है, जहाँ भी दृष्टि डालोगे पृथ्वी फैली पड़ी। भगवान कहने अच्छा आपने पृथ्वी को बड़ा बता दिया, ये पृथ्वी जो है ना, ये पृथ्वी किस पर है, ये शेषनाग के मस्तक पर रखी हुई है। अब जब शेषनाग का जरा सा फड़ ऐसे होता है ना, तब भैया भूकंप आ जाते हैं, धरती फट जाती है, छिटके पड़ जाते हैं। अरे यह कौन बड़ा हुआ, तो ब्रह्मा जी कहने फिर तो शेषनाग बड़े हुए। भगवान नारायण कहने अरे शेषनाग तो शंकर भगवान के हाथ का कंगन बने रहते हैं। देखो कौन बड़ा हुआ, कल फिर तो भोले बाबा शंकर ही सबसे बड़े हैं। अरे अरे शंकर भगवान को तूने बड़ा बता दिया, अरे ये शंकर भगवान ये तो कैलाश पर पड़े रहते हैं, कहने फिर कैलाश बड़ा है। तो आज भगवान का एक बार इसी कैलाश पहाड़ को किसने उठा लिया था, कहो तो कहीं निज बाहुबल, तुमसे आपने भुजाओं से यानी कैलाश पहाड़ उठा करके रावण जल देता है। कौन बड़ा हुआ, रजनीश तो ना,
हमारे भैया रजनीश चतुर्ना से एक मुद्रा अर्पण कर रहे हैं। भैया प्रसाद ले लो। एक से मुद्रा भगवान की तरफ से, अरे भगवान की तरफ से आशीर्वाद मंगल कामना दी जा रही है, जीवन मंगलमय हो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो आज भगवान कहने इसी कैलाश को रावण उठा करके चल दिया था। कौन बड़ा हुआ? कहने फिर तो रावण सबसे बड़ा हुआ। कहने अरे रावण को तूने बड़ा बता दिया। ये रावण बाली की कोख में यानी कांख में 6 महीना दबा रहा। बता कौन बड़ा हुआ? कहने फिर तो संसार में सबसे बड़ा बाली हुआ। भगवान कहने इस बाली को तुम बड़ा बता रहे हो। इस बाली को मैंने राम अवतार लेकर के मैंने बाली का वध किया था। ब्रह्मा जी कहने हाँ, तभी तो हम कहते आप ही सबसे बड़े हो। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कम देवम शम पास्महे, किस देवता की पूजा आराधना कर रहे हो? तो आज भगवान नारायण कहने लगे हम लोग तीनों देवता देखो शक्ति के अधीन रहते हैं। उन शक्ति से ही प्राणी चलता है, बात करता है, भोजन करता है। यानी बढ़िया सुंदर रबड़ी रखी हो और पेट में कहीं कब्जी हो जाए, कौन खाएगा रबड़ी? भगवान कहते अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम्। यानी भगवान ही जठराग्नि बनकर के अन्न को पचाते हैं। और जिस दिन जठराग्नि पचाना बंद कर दे उसी दिन कैसी बढ़िया मेवा रबड़ी मिठान रखे हो, मेवा रखे हो, लोग हटाओ ले जाओ, हटाओ ले जाओ। मतलब कहने का तात्पर्य आज भगवान कहने उस शक्ति के हम लोग अधीन हैं। तो नारद जी इसी बात को आध्यासी को समझा रहे हैं। इसलिए आप ऐसा करो, तुम शक्ति की आराधना करो। और नारदे नैव मुक्तस्तु व्यासा सत्यवती सुता देवी पदार्थ निष्णाते प्रयतप से प्रययो गिरो। यानी देवी भगवती की आराधना करने के लिए आज व्यास देव जी उसी पहाड़ के ऊपर विराजमान है और माता की आराधना कर रहे हैं। हे देवी, हे भगवती, ओम ऐं ह्रीं श्रीं चामुंडाय विद्ये। माता भगवती मेरे ऊपर कृपा करो, हमको एक कामना है। एक बात और बताए, वैसे तो माता की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। निष्काम माने किसी प्रकार की, अरे कामना यही है। सच्चा भक्त के लक्षण बता रहे हैं, कामना यही है रहे कामना न कोई और दीजिए प्रभु हमें यही वर दीजिए। कोई कामना का अंकुर ही न जगे। अच्छा, आपसे आपकी भक्ति करके आपसे जो कुछ मांग लेता है ये तो व्यापारी करते हैं। जैसे 100 रुपया व्यापार में लगाए और दूसरे पैदा कर लेते हैं। ये पणिक पने की गति मत कीजिए, तो व्यापारी करते हैं। इसलिए देखो निष्काम भक्ति करनी चाहिए। अच्छा, यदि किसी प्रकार की कामना भी है तब भी माँ की कृपा है। अरे जिस काम नर सुनहि जगावई और सुख संपत्ति नाना विधि पावई। ये सकाम भाव से भगवती की आराधना करोगे, भगवती प्रसन्न होंगी
आपकी कामना पूर्ण करेंगी। और कहते हैं सुख संपत्ति से वो तब प्रोध करती है जिनको भक्ति चाहिए उनको भक्ति प्रदान करती है, शक्ति को शक्ति भी देती है। अरे कहने का मतलब धन संपत्ति और सुख संपत्ति प्रदान करती है। इन भगवती की आराधना के लिए व्यास जी देखो सुमेर पहाड़ के ऊपर उपासना प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन समय के आधार पर धीरे धीरे 12 भी बजने जा रहा है। आत्मी भगवती की जो आराधना व्यास जी कर रहे हैं, आप लोग उन्हीं की एक स्तुति एक प्रार्थना बोलेंगे और उसके बाद में आरती प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। अभी 2:30 बजे से पुनः कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। देखो कल आपकी गृहस्थली में शिखा देवी जी का आगमन हो जाएगा, एक और देवी है उनका भी आगमन होगा। उसके बाद देखो एक संतोष मिश्रा कैसेट गायक उनका भी 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। अन्य वक्ता विद्वान सब धीरे धीरे देखो पधारेंगे। सबकी वाणी सबकी कथा प्रवचन आप लोग सुन करेंगे। अब ज्यादा विस्तार न करके सभी लोग प्रेम से माता जी की स्तुति बोलेंगे। वाह भक्ति में तो जग जननी वाह भक्ति जीवन भक्ति में हो जाए, जीवन भक्ति में हो जाए। ये मेरा दुख से भरा हुआ जीवन, मेरा दुख से भरा तेरे दर पे सुख में हो जाए, तेरे दर पे सुख में हो जाए। हमने अपने इस जीवन का, हमने अपने इस जीवन का आधार तुम्हें माना है, आधार तुम्हें माना है। मझधार मिलैया आके फंसी, मझधार मिलैया दिखता है किनारा कोई नहीं, दिखता है किनारा कोई नहीं। वाह सक्रिय में दो जग जननी, वाह सक्रिय में दो जग जननी। जीवन शक्ति में हो जावे, जीवन शक्ति में हो जावे। तुम शिव को शिव कह दो, कह दो शिव को शिव कह दो और सम्मुख वो दोहरावेंगे, और सम्मुख दोहरावेंगे। हो माता पिता सखा तुम ही हो, माता पिता तुम ही। मेरा दूजा नहीं ठिकाना है, मेरा दूजा नहीं ठिकाना है। जब दुख को दिल सह न सका, जब दुख को दिल सह न
तब आंसू बन कर टपक पड़ा, तब आंसू बन कर टपक पड़ा। ये पतित पावनी अम्बे माहे, पतित पावनी मेरा दूजा नहीं सहारा है, मेरा दूजा नहीं सहारा है। शक्ति में तो ही दुर्गे, शक्ति में तो हे दुर्गे। जीवन भक्ति में हो जाए, जीवन भक्ति में हो जावे। मेरा दुख से भरा हुआ जीवन, मेरा दुख से भरा हुआ जीवन। तेरे दर पे सुख में हो जावे, तेरे दर पे सुख में हो जावे। जो तो आया जगत में, तू आया जगत में। जगत सराहे तो सराय तो ऐसी करनी करी चले, ऐसी करनी करी चले। पीछे हसीन हो जग हसीन जगत में जब तू आया था, जगत में जब तू आया था। सभी हंसते तो रोता था, सभी हंसते तू रोता था। बनावे जीवनी ऐसी, बनावे जीवनी ऐसी। सभी रोवे तो हंसता जा, सभी रोवे तू हंसता जा। ध्यान मूलम गुरुर्दे पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। आप सभी माता व्यादार सज्जन महानुभाव, आप लोग अपने स्थान खड़े हो जाए। माँ बुद्धि जगदम्बी प्राम्बाम्बा दुर्गा माता की आदि प्रेम से सभी लोग बोलेंगे, उच्चारण करेंगे और फिर प्रसाद को प्राप्त करके प्रस्थान करेंगे। यही प्रकार में विश्राम दिया जाएगा। हरि ओम कदली हर्षंभूतं कर्पूरेण प्रदीपितं, आराधिक्यम् अहं कुर्मि परश्मी वरदो भव। सब मिली बोलो भैया श्री दुर्गा की आरती, सब मिली बोलो भैया दुर्गा जी की आरती। गणपति जी की आरती, माँ गौरा जी की आरती, गणपति जी की आरती, माँ दुर्गा जी की आरती। प्रेम से बोलो